सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम है, आप लोग को यहाँ पे टॉपिक अपने नोट्स में बना लेना मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड की क्लासिफिकेशन की ये क्लास है कि इसमें देखो, मैं एसिड को कई तरीके में हम लोग क्लासिफाई किए हैं। हम लोग एसिड की जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देखेंगे कि एसिड किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिफिनीशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग, पूरी वीडियोस जो होंगी ये हमारी बात होंगी सिर्फ और सिर्फ एसिड के क्लासिफिकेशन पे। किस पे होगी मेरे भाई? एसिड के क्लासिफिकेशन पे सिर्फ बात होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, मजा आने वाला है। ये देखो, सबसे पहली बात कि डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, एसिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे बात करना है, स्ट्रेंथ पे डिपेंडिंग। अगर हम लोग देखें डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो, एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं और एसिड की क्लासिफिकेशन में स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। सबसे पहली बात कि स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ किस तरीके का स्ट्रेंथ, वो हो सकता है एसिड स्ट्रांग हो या वीक हो। अगर एसिड को स्ट्रेंथ पे डिपेंड, अगर हम लोग देखें डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पे, तो एसिड को मेरे भाई स्ट्रॉन्ग या वीक पे बात करेंगे। अगर मुझे किसी एसिड की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तभी तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक, उसकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो दो टाइप में बांट दिया गया है, या तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या तो वो एसिड वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है अगर वीक है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड मेरे भाई, ये एसिड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, मैंने कल की क्लासेस में आपको ये बताया था, बट आज भी आप लोग देख लो। दीज आर द एसिड विच डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो डिसोसिएट, दैट मींस आयोनाइज कंप्लीटली। क्या मेरे भाई? अगर जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वाटर में ना, है ना, आप सिंपल सी बात बोलिएगा, दोज एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, दैट मींस हाइड्रोजन आयन। दैट मींस हाइड्रोजन आयन मींस यहां पे एसिड को अगर हम लोग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो वो एसिड अपना स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रांग एंड वीक में? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये स्ट्रांग है ये वीक है? ये मैंने चीजें कल आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया था। आप पीछे वाले वीडियोस को देखेंगे, समझ जाएंगे। बट यहां पे सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे भाई ऐसी एसिड होती है जो कंप्लीटली आयोनाइज होती है वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जस्ट अपोजिट करेंगे तो वीक एसिड आएगा, दोज एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, दैट मींस इनकम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। समझ रहे हो? पूरी तरीके से जो एसिड पानी में डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं, उसको वीक एसिड बोलना। क्या बोलना मेरे भाई? वीक एसिड बोलना। समझ में आया? और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन भी देगा, और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा। आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के। आप मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नोट कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड नोट करो, नाइट्रिक एसिड नोट करो। ये ऐसे एसिड है जो पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट होते हैं। ये ऐसे एसिड हैं जो वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट होंगे एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। समझ गए क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। सर वीक एसिड की अगर बात करें, वीक एसिड की अगर हम बात करें तो ये ऐसी एसिड होती है जो पार्शियली आयोनाइज होती है वाटर में, दैट मींस इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है वाटर में। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। ये एसिटिक एसिड का फुल फॉर्मूला है CH3COOH, दैट मींस एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये नेमिंग जो है मैं चैप्टर 4 में आपको सिखाऊंगा, IPC नेम, ये कैसे मैंने एथेनोइक बोला, वो सब चीजें यहाँ की तो बात है नहीं, बट आप लोग अभी फिलहाल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर द वीक एसिड। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस समझ गए ना? वीक एसिड ऐसा एसिड सर होगा जो पार्शियली आयोनाइज होगा वाटर में, दैट मींस इनकम्प्लीट आयोनाइज होगा वाटर में।
ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी होगा, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन मिलेगा एंड कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर में। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अभी आप इसको नोट करो। फिर अभी ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग एक बाय एक करके हम लोग इसके चेक करने वाले हैं, किन किन डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेंथ, ऐसे करके किन किन चीज़ों पे हम लोग किन किन चीज़ों पे हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एसिड का क्लास है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिड की बात करेंगे, ना कि बेस और ना कि सॉल्ट की। ये जो वीडियोस, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एसिड की बात करने वाले हैं, इसको नोट करिए फटाक से। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने सेकंड स्लाइड लगाया, बहुत जबरदस्त स्लाइड है मेरे भाई। इसमें पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन इस बार मेरे भाई डिपेंडिंग ऑन द सोर्स के बेसिस पे अगर हम देखें, सोर्स के बेसिस पे देखें, एसिड को क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब क्लासिफिकेशन एसिड का पढ़ रहे हैं, यस सर। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, किस मतलब सोर्स के बेसिस पे देखें तो कौन कौन से टाइप में एसिड को क्लासिफाई किया गया। हो सकता है वो एसिड ऑर्गेनिक हो सकता है वो इनऑर्गेनिक हो। दैट मीन्स ऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो बोलना नेचुरल अकरिंग एसिड्स होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो नेचुरल अकरिंग होते हैं, प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक एसिड सर नेचुरल एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? नेचुरल अकरिंग एसिड्स होते हैं। ये नेचुरल अकरिंग एसिड होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट एंड एनिमल से, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से या एनिमल से। मतलब कुछ कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। अरे भाई, ऑर्गेनिक एसिड एक नेचुरल अकरिंग एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड एक नेचुरल अकरिंग एसिड है जिसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग प्लांट एंड एनिमल से। समझ में आ गया? वेरी गुड। दीज आर जनरली वीक। जनरली ये वीक एसिड होता है, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। आप वीक एसिड को टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कोई हार्मफुल आपके लिए नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? वीक एसिड मेरे भाई, वीक मतलब ऑर्गेनिक एसिड मेरे भाई वीक माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात हो जाए सर, एग्जाम्पल देखना मेरे भाई, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। मैं चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल आप भी छोड़ दें ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल डाल दें ऑर्गेनिक एसिड लिख के। जो एग्जाम्पल आपको पता है ना, वो एग्जाम्पल चैट सेक्शन में डालो। ये आपको मैं एक्टिविटी दे रहा हूं। अभी इसके पहले जो स्लाइड खत्म हुआ मेरे भाई, उसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैंने चलाया, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक के भी कुछ एग्जाम्पल आप डाल देना, है ना, आराम से। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल, वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद मेरे भाई डाल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल। वैसे मैंने बता दिया ना कि दीज आर जनरली वीक एसिड। जनरली अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। यस सर। जरा सर ये बताइए कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड को अपन लोग बोल सकते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड, जो कि ऑब्टेन होते हैं रॉक एंड मिनरल से। रॉक एंड मिनरल से ये ऑब्टेन होते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई? इनऑर्गेनिक एसिड जो कि जिसको हम लोग मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। मिनरल एसिड्स अपने ऑब्टेन कहां से करते हैं? रॉक्स से एंड मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। ये नेचर में नहीं मिलने वाला, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अपने ना। इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नेचर में नहीं है मेरे। ये नेचर में मिलते नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है? फिर से देख लो। दीज आर इन विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में नहीं मिलता ये, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड अपन लोग को नेचर में नहीं मिलने वाला। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और जो कि ना मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये मेरे भाई, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड मेरे भाई इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लिखा ना, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचर में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। दिस मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक कुछ भी हो सकता है, और कहा जाए ना तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। इसको टच और टेस्ट नहीं कर सकते। टच एंड टेस्ट, अगर आप सल्फ्यूरिक को, नाइट्रिक को, इन सबको अगर टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो बहुत ही आपके लिए क्या होने वाला है, मतलब हार्मफुल होगा।
ठीक है, ये ऐसा होता है, ये हार्मफुल होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे दोस्त खत्म हो गई कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। अगर हम लोग एसिड को सोर्स की बेसिस पे देखें तो दो टाइप में बांटा गया है। एक तो मेरे भाई बांट दिया गया है ऑर्गेनिक एसिड एंड दैट सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। आप इस स्लाइड को नोट करो, सेकंड स्लाइड भी कंप्लीट हुआ, थर्ड स्लाइड में आपके सामने लगाता हूं। आपके सामने मैंने मेरे भाई लगा दिया डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन के टर्म पे। अगर मैं बात करूं, मैं देखो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एसिड किन किन चीजों पे डिपेंड है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। इस बार मेरे भाई मैं पढ़ाने वाला हूं डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की टर्म में देखें एसिड की डिफिनीशन क्या होने वाली है, मतलब एसिड की डिफिनीशन देखो मैंने बता रखा बहुत अच्छे से, ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट पे, आपके लेबस के कॉन्सेप्ट पे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे, बहुत सारी मैं आपको एसिड की डिफिनीशन बता रखा हूं, आप देख भी लिए, वेरी गुड। ये मेरे भाई क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, मतलब एसिड को कितने टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया। एसिड को एसिड की जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म में समझते हैं कि मतलब कंसंट्रेशन की टर्म में अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर में 100 ml वाटर में मान लीजिए अगर 90 ml एसिड हो या 10 ml एसिड अगर 100 ग्राम में हो, तो इन तरीके के एसिड्स को हम क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना। सर अगर कंसंट्रेशन की टर्म पे हम एसिड की बात करें तो दो टाइप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक तो मेरे भाई बात करेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड होगा, दैट इज, एंड सेकंड वन इज डाइल्यूट एसिड। दो तरीके के एसिड होंगे, या तो कंसंट्रेटेड होगा या तो डाइल्यूट होगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने बता रखा है, लैंग्वेज आपको नहीं दिया था, लैंग्वेज नोट कर लो आज। सर दीज आर द एसिड विच कंटेन, देखो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एसिड होगा। समझ रहे हो मेरे बात, मेरे भाई समझ रहे हो। एक्वस सॉल्यूशन, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ग्रेटर अमाउंट में एसिड होगा, मिनिमम, मतलब मैंने आपको वहां पे पता क्या बताया था, मैक्सिमम एसिड एंड मिनिमम वाटर। जिस एसिड में मेरे भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड हो, है ना, मतलब उस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज्यादा हो एंड वाटर की मात्रा कम हो, है ना, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन विल बी मोर देन वाटर, वाटर की अपेक्षा एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो मेरे भाई कंसंट्रेटेड एसिड बोलना। अच्छा सर डाइल्यूट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट मींस देखो यहां पे हमने क्या लिखा, दीज आर द एसिड विच कंटेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एसिड। मेरे भाई एसिड कम मात्रा में है तो ज्यादा कौन होगा, वाटर ही होगा ना, मतलब ऐसे एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम हो एसिड ज्यादा हो, ऐसे एसिड नहीं, मतलब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन अगर हम उसमें देखें तो एसिड अगर ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, मेरे भाई तब बोलना कंसंट्रेटेड एसिड। अगर एसिड की मात्रा कम हो और पानी की ज्यादा हो तो मेरे भाई डाइल्यूट एसिड होता है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, मतलब एसिड को अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म पे बताऊं तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, यानी कि अगर कभी कभी आप लोग ने देखा होगा ऐसे लिखा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट मींस ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कभी कभी आपने देखा होगा डाइल्यूट H2SO4 लिखा है ऐसे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, दैट मींस ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इसमें एसिड की कंसंट्रेशन स्मॉलर होगी देन वाटर, इसमें क्या होगा, एसिड की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी देन वाटर। अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करूं वो भी कंसंट्रेटेड की टर्म में, कंसंट्रेटेड की टर्म में, तो ग्रेटर होगा इसमें एसिड की कंसंट्रेशन, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन विल बी मोर, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन विल बी स्मॉलर। बस आप इतना ही बोलना। पूरे वीडियोस को अगर मैं अब तक की इस स्लाइड की मैं बात करूं तो एक ही लाइन समझ में आई, एक ही लाइन समझ में आपको आनी भी चाहिए कि सर डाइल्यूट एसिड में एसिड की कंसंट्रेशन स्मॉलर एंड कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वेरी गुड। इसको आप नोट करो, मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लगा रहा हूं। आपके सामने मैंने मेरे भाई लगा दिया डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसिड की क्लासिफिकेशन के अगले सीरीज में तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि देखो पता है कि नहीं, अच्छी बात है, अगर अभी नहीं तक नहीं पता तो पता तो चलना ही चलना है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो एसिड की क्लासिफिकेशन की अगले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो मैं कंपोजिशन की बेस पे बात करूंगा कि अगर हमारे जो एसिड्स हैं वो कंपोजिशन की
बेस पे देखें तो दो टाइप में हम लोग इसको पढ़ेंगे मेरे भाई। एक हो सकता है ऑक्सो एसिड और एक हो सकता है हाइड्रा एसिड। दो तरीके के एसिड आपको कंपोजिशन के बेसिस पे देखना है। एक मेरे भाई ऑक्सो एसिड होगा एंड सेकंड वन इज हाइड्रा एसिड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ऑक्सो एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे एसिड होते हैं मेरे भाई जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऑक्सो एसिड मेरे भाई ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट हाइड्रोजन के साथ साथ होता है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। मतलब ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो एंड अदर एलिमेंट भी हो, उसकी बात नहीं करना, बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी मस्ट। समझ गए? ऑक्सो एसिड की बात करें तो दीज आर द एसिड विच in which oxygen is present along with hydrogen and other element। जैसे एक HNO3 की एग्जांपल लो मेरे भाई। नाइट्रिक एसिड में H आ रहा है कि नहीं आ रहा है, O आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदर एलिमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ रहे हैं। अपने सल्फ्यूरिक जी को देखिए, सल्फ्यूरिक जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, सल्फर जी भी है इसमें। चलो अगर एसिटिक एसिड की बात करूं मेरे भाई, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इसी का नाम है, CH3COOH मेरे भाई, यही एसिटिक एसिड जी हैं, यही हैं जिनमें देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो है ही, उनके अलावा भी हो सकता है कोई एलिमेंट्स, कार्बन है, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये हाइड्रा एसिड क्या होते हैं जरा ये बताइए। देखो ये ऐसे एसिड होते हैं मेरे भाई जिसमें हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज अलोंग विथ, देखो बट एलिमेंट्स में क्या होने वाले हैं, यहाँ पे कौन एब्सेंट, ये बस आपको समझो राउंड फिगर में, अब शॉर्ट में समझो। हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन एब्सेंट होंगे, ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, और कोई है तो चलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कोई नहीं, बस हाइड्रोजन से कैसे एसिड बनाओगे, ठीक है। तो और कोई एलिमेंट्स हो चलेगा बट ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा मेरे भाई? एब्सेंट, ठीक है, देख लो यहाँ पे क्रीम लाइन अंडरलाइन करिए, बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सर कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन ना हो बट वो एसिड हो। देखो मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दीज आर द एसिड्स। क्या इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, यही तो हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड है ये। हाइड्रा एसिड का मतलब ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन ना हो, और कोई हो सकता है इसमें, बात इसकी नहीं कि सर I है, BR है, ये लोग तो है ना, अरे वो होंगे। ऑक्सीजन को देखो ना, जिस एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं, दोनों हो ऑक्सो एसिड कहते हैं। मैं चाहता हूं कुछ एग्जांपल भेजिए ऑक्सो एसिड्स के, हाइड्रा एसिड्स के, दिमाग खुल जाए आपका। कुछ एग्जांपल्स आप चैट सेक्शन में डालिए, ऑक्सो एसिड लिख के कुछ एग्जांपल, हाइड्रा एसिड लिख के कुछ एग्जांपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड नहीं आया तो फिर से पूछ लो है, सिंपल सी, जिस एसिड में सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो और अलॉन्ग विथ, मतलब कोई और भी एलिमेंट हो, ऐसे कोई ये नहीं बाउंडेशन सिर्फ H और O से ही सर बनाना, अरे भाई और एलिमेंट्स होंगे उसमें, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन के साथ, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बीच में नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे कार्बन है। टारगेट रखना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, इसमें मेरे भाई हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कोई और एलिमेंट होगा, उसकी बात नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए। इस स्लाइड को नोट करो, मैं आपके सामने सेकंड देखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लगाता हूं, सेकंड नहीं थर्ड फोर्थ क्लासिफिकेशन पे हम लोग आ गए नियर अबाउट, ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन पे हम लोग लगभग आ गए। आपके सामने मैंने एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड लगाया, बहुत जबरदस्त स्लाइड है, इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है और मजा आने वाला है मेरे भाई। देखो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यस सर एसिड की क्लासिफिकेशन आप पढ़ा रहे हैं, स्लाइड बाय स्लाइड कंटेंट आप हमें दे रहे हैं कि एसिड की जो क्लासिफिकेशन है सर, एसिड किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, मैं वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो मेरी डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, मेरे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, दैट मींस मैं आपको प्रोटिक कैरेक्टर सिखा रहा हूं। प्रोटिक कैरेक्टर, सर ये बेसिसिटी वाकई में होती क्या है ये पहले बताइए, दैट तब आप हमें उन चीजों पे बताइएगा कि किन किन चीजों पे डिपेंड है, वो तो अलग की बात है, ठीक है। तो पहली बात समझो कि डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी पे भी एसिड डिपेंड होते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड होते थे, हमें कितने सोर्स पे डिपेंड होते हैं, कई सारी चीजों पे मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड किन किन चीजों पे डिपेंड होता है। सर ये बेसिसिटी पे डिपेंड है, बात सही, लेकिन सर आपने बेसिसिटी अभी बताया नहीं, बता रहा हूं, जरा सब्र तो करो, ठीक है, जरा सब्र करो, बताता हूं मैं। ये देखो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मींस, मैं यहां पर अंडरलाइन करता हूं, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मींस
एसिड की बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई एसिड कितने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेसेबल कर सकती है, अपने अंदर के कितने हाइड्रोजन आयन को, कितने हाइड्रोजन एटम को वो रिप्लेसेबल कर सकती है। मतलब वो एसिड अपने अंदर से कितने हाइड्रोजन को हटा के किसी और को बिठा सकता है। ये मेरे भाई समझो ध्यान से, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये क्रीम लाइन है, ये क्रीम लाइन है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। दैट मींस, फिर से समझो, एक एसिड के एक मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हैं, ये उसकी बेसिसिटी होगी। समझ गए मेरे भाई क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मींस, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मींस ये होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेसेबल करेंगे। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। मतलब एसिड का एक ही मॉलिक्यूल होगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल एसिड के, उसमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकते हैं, हट सकते हैं वहां से। रिप्लेसेबल समझ रहे हो मेरे भाई, हट के कोई दूसरा आ सकता है। जैसे मैं रिप्लेस हो जाऊं, ठीक है, मैं यहां से रिप्लेस हूं तो मैं दैट कोई आ गया यहां पे, मैं रिप्लेस हो गया ऐसे। ये रिप्लेसेबल का मतलब मेरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं तो पूरी स्टोरी खत्म हो जाए, लास्ट में पूछा सर व्हाट इज मीन बाय रिप्लेसेबल, ठीक है, अच्छी बात नहीं है सर। समझ गए हम लोग बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। सर कितने टाइप में इसको आप पढ़ाने वाले? देखो 3 टाइप पढ़ाऊंगा, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। सर तीनों में जरा डिफरेंस एक शॉर्ट में बता दीजिए, तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं बताता हूं। मोनोबेसिक एसिड का मतलब यह होता है कि एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो सके। अगर एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो मेरे भाई, दैट इज मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक का मतलब मेरे भाई यह होता है कि कोई एसिड के एक मॉलिक्यूल से दो एसिड का एटम, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो। एसिड के एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेसेबल हों तो डाई बेसिक एसिड होंगे। सर ट्राई बेसिक एसिड मत बताइए, समझ गए हम लोग, यही समझे होंगे ना बाबू आप लोग कि किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होंगे, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड। सर एक बार लैंग्वेज दिखा देते तो मजा आ जाता। ये देखो, एसिड विच कंटेन ओनली वन रिप्लेसेबल, जिस एसिड में सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। एक मॉलिक्यूल में, हर मॉलिक्यूल में से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाए। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में से H पोज एक ही हाइड्रोजन निकल पाएगा, CH3COOH। अब कहने मत लगना सर इसमें 4 हाइड्रोजन है, ये टूटेगा तो एसीटेट आयन बनाएगा। यहां से टूट जाएगा मेरे भाई H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक डाउन होगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे भी मिला, एक हाइड्रोजन यहां पे भी। अगर मेरे भाई इसकी मैं बात करूं तो HBr में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H पॉजिटिव एक ही तो मिलेगा। मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि आपके पास अगर एसिड का एक मॉलिक्यूल है, उसमें से एक ही हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेसेबल हो तो वो मोनोबेसिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोबेसिक। सर एक और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। ये देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का ये एक मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे एक एक मॉलिक्यूल्स हैं। सर एक मॉलिक्यूल में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो, दैट इज मोनोबेसिक एसिड, दैट इज मोनोबेसिक एसिड। यस सर समझ में आ गया। सर जरा सर डाई बेसिक एसिड की कुछ कॉन्सेप्ट जरा हमें बताइए। देखो, एसिड विच कंटेन 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो। फॉर एग्जांपल सर ये बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4। यस सर, अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन SO4-2 होगा कि नहीं होगा? कितने हाइड्रोजन एटम मेरे भाई रिप्लेसेबल हैं? 2। कार्बोनिक एसिड H2CO3 में भी 2H पॉजिटिव एंड CO3-2, दैट मींस कार्बोनेट आयन, दैट मींस कार्बोनेट आयन। अगर आप
आप कहो तो लिख दूं उसको भी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे लिखता हूं, छोटू छोटू लिखता हूं, 2H पॉजिटिव एंड CO3 पे -2, दैट मीन समझ गए कि नहीं समझे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक एसिड के एक मॉलिक्यूल से अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो, दैट इज डाइबेसिक एसिड्स। सर ट्राई बेसिक मत बताइए, मजा आ रहा है पढ़ के हमें। एसिड विच कंटेन 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यार क्या बात कर दिया सर। जिस एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो, दैट इज ट्राई बेसिक। अच्छा सर एक ही मॉलिक्यूल में, ये नहीं कि 3 ठो मॉलिक्यूल लेके 3 हाइड्रोजन का, तब तो मेरे भाई वो मोनोबेसिक एसिड होगा। 3 अलग अलग मॉलिक्यूल में से अगर एक एक हाइड्रोजन निकालोगे मेरे भाई, तो वो मोनोबेसिक के एग्जाम्पल है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल एसिड का, एसिड के एक मॉलिक्यूल में से अगर 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हो, तो मेरे भाई वो ट्राई बेसिक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे सामने, आपके सामने H3PO4 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, 3H पॉजिटिव मेरे भाई एंड PO4 पे -3 आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स फोस्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स फोस्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हैं? 3। अगर जिस एसिड में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेसेबल हो, दैट मीन्स ट्राई बेसिक एसिड। आपसे मैं ये चाहता हूं कि सबके एक एक 2 एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स में आए। यही आपकी क्लास एक्टिविटी है जिसमें सुन के बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा बता दिया, वीडियोस भी बड़ी हो गई। अब मैं चाहता हूं आपको यहीं पे वीडियोस स्टॉप किया जाए, और जो भी आपको डाउट क्वेरीज है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो चैट सेक्शन में आप अपनी डाउट को डाल सकते हैं, जिसका मैं सामना, मतलब जिसका मैं सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, जिसका मैं सोल्यूशन करूंगा, सामना नहीं करूंगा, मतलब सामना तो करूंगा ही, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा, जो प्रॉब्लम, जो डाउट क्वेरीज हैं। ओके, एंड अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।